ऑफ करंट। याद रखना ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट आज हम करने वाले हैं 15 से 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर का पूरा रिवीजन। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, मैंने एक वीडियो के अंदर 1.5 घंटे की वीडियो है, डिटेल में पढ़ा रखा है, तो जाकर पढ़ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बट आज हम रिवीजन करने वाले हैं और वो भी मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिज्म जो है नेचर के अंदर कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो देखो 3 प्रकार से मैग्नेटिज्म हमारे नेचर के अंदर है। सबसे पहले तो अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, ये जो पृथ्वी है ना, ये घूमती है ना, इसकी वजह से इसका एक अपना एक खुद का मैग्नेटिज्म होता है। उसके अलावा पृथ्वी के अंदर ना कुछ मेटल्स मिलते हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन से मेटल होते हैं? निकल, कोबाल्ट, इन सब के पास अपनी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक और तरीका होता है जिससे कि मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट किया जा सकता है, वो है मूविंग चार्ज की मदद से। यानी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसी के ऊपर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। अब ये बात किसको पता चली? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड भैया जी आए और ऑस्टर्ड भैया जी ने बोला, अरे एक एक्सपेरिमेंट कर लिया इन्होंने। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सर्किट लिया, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसके पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को रखा, और जैसे करंट को पास करा ना, तो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, मैग्नेटिक निडल मूव करने लग गई। तो ऑस्टर्ड भैया बोले, अरे जादू जादू। बट जादू नहीं था। क्या था कि जब एक करंट फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये जो था कंपास, ये हिलने लग गया था। किसने करा था? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बार मैग्नेट होता है ये क्या होता है। देखो बार मैग्नेट कुछ नहीं होता, इस प्रकार से दिखने वाला मैग्नेट है, आपको यहां पर दिख भी रहा होगा आई होप। ये आपका होता है बार मैग्नेट, और इस मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अब देखो हर एक मैग्नेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ रखा है क्या होता है, सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बार मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ दें तो हमेशा उसमें दो ही पोल रहेंगे। जैसे कि इमेजिन करो एक बार मैग्नेट था नॉर्थ साउथ, मैंने इसको तोड़ा तो पता क्या होगा, अब ये छोटे वाले पीस में भी नॉर्थ साउथ हो जाएंगे, और इस वाले पीस में भी क्या हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे। यानी दो पोल हमेशा होंगे एक बार मैग्नेट के अंदर, ठीक है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, बार मैग्नेट के कुछ सिंपल सिंपल फीचर्स हैं, आई होप ये सबको पता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे कि इमेजिन करो आप अपनी मम्मी के कितना दूर खड़े हो कि आपकी मम्मी आपको थप्पड़ मार सके, है ना, तो वो आपकी मम्मी की फील्ड है। अगर आप ज्यादा दूर चले गए तो क्या थप्पड़ आ पाएगा? नहीं, उस समय पर उड़ती हुई चप्पल आ सकती है, पर थप्पड़ तो नहीं आ सकता। सिमिलरली हर एक मैग्नेट की अपनी फील्ड होती है, वो दायरा जिसके अंदर वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सामने वाले को फील करा पाए वो कहलाती है